हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं द ललित एजुकेशन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे रस, जो कि क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस में हम केवल 3 रस पढ़ेंगे: श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। यही तीनों पढ़ के हम क्लास 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम में रस की जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे करने के पूरे पूरे योग्य हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों रस बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यही आता है क्लास 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपने इन तीनों रसों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी रस के किसी भी क्वेश्चन में। इसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में रस का परिभाषा और उदाहरण लिखा है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, करुण रस, फिर उसके बाद वीर रस। श्रृंगार रस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यह श्रृंगार रस अपना। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रीति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। यह है श्रृंगार रस की परिभाषा। ये परिभाषा है। श्रृंगार रस आपका क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में दोनों में 2-2 नंबर का आता है। 1 नंबर आपको मिलता है परिभाषा में और 1 नंबर उदाहरण पे। कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। और जो भी हम आपको श्रृंगार रस या करुण रस या वीर रस बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 में आया है। ये आपका ये सारे रसे पेपर में देखे गए हैं आपके। ये था श्रृंगार रस का परिभाषा। आपको श्रृंगार रस का उदाहरण बताते हैं। श्रृंगार रस का ये उदाहरण बहुत ही सिंपल है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ये था श्रृंगार रस का उदाहरण, जो कि बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है अगर आप भी अच्छे से 1 से 2 बार इसको पढ़ें, वीडियो देखें, तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम करुण रस पे। करुण रस। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। इसे हम विभव, अनुभव व संचारी भाव के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। इसे हम करुण रस कहते हैं। ये था करुण रस का परिभाषा। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे 1 से 2 बार। आइए हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। मतलब किसी भी दुखद समाचार को सुनने से करुण रस की अनुभूति होती है। इसमें विभव, अनुभव व संचारी भाव के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। ये विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से शोक नामक रस का उत्पत्ति होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। आपको आई होप आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो में तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। उदाहरण देखते हैं इनका। राम कही राम, राम कही राम कही, राम राम कही राम। ये था राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहार रघुपति विरह, रघुवर सुर धाम। ये है आपका जो है एग्जाम्पल करुण रस का। आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही है, तो याद कर लीजिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहार रघुपति विरह, राऊ गए सुरधाम। राउर है, गए सुरधाम। आइए स्टार्ट करते हैं अब वीर रस का। वीर रस है, ये लास्ट है हमारा। और इन तीनों को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको रस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके क्लास 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्के। वीर रस।
जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता उत्साह जैसे स्थायी भाव का अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ में आपको वीरता या किसी चीज़ का अनुभूति होता है उसे वीर रस कहते हैं। अब इसके बहुत ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है, इसीलिए मैंने वही लिखा है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और शायद आपने क्लास 6 या 8th में पढ़ा भी होगा इनकी कहानी। यह है बुंदेलो हर बोलो बुक हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई का एक उनके वीर गाथा की एक छोटी सी पंक्ति है। बुंदेलो हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही सिंपल है, आपने ज़रूर ही क्लास 6 या 8th में पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैंने यही एग्ज़ाम्पल डाला, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो ज़रूर याद आ जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।